बच्चों आज हम आप सबको फोकस अथवा मुख्य फोकस के बारे में बताएंगे। जैसा आप देख रहे हैं मुख्य फोकस क्या है। मुख्य फोकस यही है कि इसका सिंपल डेफिनेशन है, जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन है? मुख्य अक्ष यही है, मुख्य अक्ष। जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलकर और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आके मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। तो देखिए कैसा है, जब किसी दर्पण पर किसी दर्पण कोई भी हो, जैसे अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, जब किसी दर्पण, जैसे अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर, देख रहे हैं ना, समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं। प्रकाश किरणें आपतित होती हैं क्या हमने कहा? जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तब परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं। देखिए, जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तब परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, या आप कह सकते हैं, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। तो बच्चों, आपको हमने बताया कि जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तब परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। और हम ये जानते हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में फोकस पर ही मिलती हैं। अवतल दर्पण में जो अपवर्तन के बाद परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। और आप जानते भी होंगे, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें फोकस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। जो उत्तल दर्पण है, देखिए उत्तल दर्पण में क्या है, जब आपतित किरण पड़ी तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य
फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस पे पड़ा, ऐसा अगर फिगर बनाएंगे तो मुख्य फोकस पर पड़ेगा, जिससे तब इसका क्या होता है, परावर्तन होता है। और क्या है, कह रहा है यही कारण है कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का क्या कर रहा है, अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है कैसा होता है, आभासी होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है कैसा होता है, उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है, आभासी होता है। अवतल दर्पण में फोकस यह दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है, पीछे होता है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में जो है फोकस क्या है, दर्पण के सामने है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है क्या होता है, पीछे होता है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी, अगर आपसे कोई पूछ ले फोकस दूरी किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं। चलिए देख लीजिए पुनः एक बार फिर कि फोकस अथवा मुख्य फोकस किसे कहते हैं। जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो चित्र है चित्र के अनुसार ही देखिएगा, चित्र के अनुसार समझ में आएगा। जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, प्रकाश किरणें क्या हुई, आपतित होती हैं, तब परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, आभासी होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है क्या होता है, आभासी होता है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस सामने होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है, पीछे होता है। चलिए हम बताते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, टीएस, FOCAL, फोकल, LENGTH, लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, फोकल दूरी। विशेष ध्यान दीजिएगा, फोकल दूरी पूछता भी है, फोकल दूरी किसे कहते हैं तो आप जान जाइए, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। ध्रुव यही है कि, और फोकस दूरी क्या है आपको बता रहे हैं। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी फोकस के बीच और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच, फोकस बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच, फोकस बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच, फोकस बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। बिंदु
बीच के दूरी को क्या कह रहा है, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हमने क्या कहा, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा फोकस बिंदु यही है ना, एफ, कैपिटल एफ, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ से, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फोकस दूरी क्या है, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को आप बना सकते हैं, फोकस दूरी स्मॉल एफ इज लेंथ, ये फोकस दूरी है। धन्यवाद। आपको आज मैंने बताया फोकस अथवा मुक्त फोकस में संबंध और फोकस दूरी किसे कहते हैं। आप सब ध्यान से पढ़िएगा और जो ना समझ में आए उसको फिर लाइक बटन से दबाकर क्वेश्चन करिएगा।